आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 30 डिग्री कोण वाले एक नत समतल में एक कार नत समतल के समांतर ऊपर की ओर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है। कार की छत से डोरी एक लोलक के द्वारा लटकी हुई है। डोरी ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। लोलक कार के सापेक्ष गति नहीं कर रहा है। तो इस कार के अंदर एक सरल लोलक लटका हुआ है और कार ऊपर की तरफ कार का जो त्वरण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब जी के बराबर ही है। और अंदर एक सरल लोलक है। तो सरल लोलक का पहले हम गोलक देख लेते हैं। तो ये सरल लोलक का मान लीजिए गोलक है। तो इसकी रस्सी हम बाद में बनाएंगे तो थोड़ा सा समझने में आसान होगा। मगर मान लीजिए यहाँ पे रस्सी यहाँ पर है कहीं पर। तो ये क्योंकि जी त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए एक जो प्रेक्षक है वो इसके अंदर ही बैठा है। तो यदि प्रेक्षक इसके अंदर बैठा है और प्रेक्षक का जी त्वरण ऊपर की तरफ है तो प्रेक्षक एक छदम बल लगाएगा और उस छदम बल का मान mg के बराबर होगा और वो प्रेक्षक की गति की दिशा के विपरीत होगा। तो प्रेक्षक की गति की दिशा के विपरीत एक छदम बल mg के बराबर लग जाएगा। तो ये तो छदम बल हो गया। उसके अलावा और कौन सा बल लगेगा, क्योंकि ये जो नत समतल का कोण है वो नत समतल का कोण 30 डिग्री है। तो इसके भार के हम घटक भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो m है वो लोलक का द्रव्यमान है, m लोलक का द्रव्यमान है। तो इसका और ये छदम बल हो गया, ये हरा वाला छदम बल हो गया। इसके अलावा इस लोलक का जो भार है वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो लोलक का भार नीचे की तरफ कार्य करा रहता हूं। तो लोलक का भार कार्य किया और इस पे छदम बल लगा। तो इस पे दो ही बल लगेंगे, एक छदम बल और एक लोलक का भार। लोलक पर लगने वाले छदम बल के हम घटक कर लेते हैं। तो छदम बल का घटक अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो उसका क्षैतिज जो घटक है वो यहाँ से, ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इसका जो क्षैतिज घटक है वो mg cos 30, mg cos 30 का मान कितना होता है √3/2। सीधे मैंने मान लिख दिया। तो mg √3/2 हो जाएगा और इस तरफ mg का जो ये छदम बल का घटक होगा वो हो जाएगा mg/2, mg/2। तो अब हमें मूल बल लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूल बल के हमने घटक कर दिए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए यहां से मिटा रहा हूं। तो छदम बल हट गया। तो अब इस पर दो ही तरह के बल हैं, दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बल हैं। तो अब हम आसानी से ये निकाल सकते हैं कि लोलक जो है ऊर्ध्वाधर से साथ कितना कोण बनाएगा। तो अब हम लोलक की रस्सी दिखा दें। तो वास्तव में जो लोलक की जो रस्सी होगी वो इन दोनों के परिणामी की दिशा में होगी। अगर हम इन दोनों का परिणामी बल बनाएं mg √3/2 और mg + mg/2 यानी 3mg/2 का, मान लीजिए परिणामी बल इस दिशा में आता है, इस दिशा में आता है ऐसे। तो लोलक की जो रस्सी है वो भी इसी दिशा में होगी, इसी परिणामी। थोड़ा सा ये हल्का सा रफ होगा मगर समझने के लिए, लोलक की रस्सी इसी दिशा में होगी। तो ये लोलक की रस्सी यदि लोलक की रस्सी का ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण होगा, लोलक की रस्सी का, इसको थोड़ा मैं सही कर समझ आ रहा होगा। तो लोलक की रस्सी का ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण हो जाएगा वही कोण ये वाला होगा, ये कोण। तो अब हम इस कोण को निकाल सकते हैं और लोलक की रस्सी का ऊर्ध्वाधर के साथ कोण आ जाएगा। ये नीली वाली रस्सी लोलक के साथ, लोलक की रस्सी है और ये ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बना रही है। तो थीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा, लंब वाली दिशा ये वाली होगी, ये भुजा और ये भुजा एक ही जैसी होगी। तो हम इसको लेते हैं mg √3/2, mg √3/2 और आधार वाली भुजा ये वाली हो जाएगी, ये वाली। इस पे एरो भी लगा रखा है। तो 3 mg + mg/2 कितना हो जाएगा 3mg/2। तो यहां से
ये 2 निरस्त हो गया, 2 निरस्त हो गया, mg निरस्त हो गया, तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा का मान बचेगा 1/√3। tan थीटा का जो मान बचेगा वो बचेगा 1/√3 और यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये थीटा का मान आ गया। इस प्रश्न में विकल्प भी दिए हुए हैं। ए विकल्प है 20 डिग्री, बी विकल्प है 30 डिग्री और सी विकल्प है 45 डिग्री, डी विकल्प है 60 डिग्री। तो सही विकल्प है बी 30 डिग्री। ये सही विकल्प है बी वाला। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।